अगर मैं आपसे ये कहूं कि राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जब लिखोगे, राइटिंग करनी है, डिराइव नहीं करना है, केवल राइटिंग करनी है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल का लुक कैसा होगा, ये सब आपको पता ही है। u स्पीड से चला था, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड थीटा था। लेकिन इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई आर। यानी ये तो तुमने निकाल के देखा है, पूरा डिटेल में आपने ये इक्वेशंस निकाली है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है जहां पर r हमारे पास में रेंज है, और ये कोई नई बात अब आपके लिए नहीं है कि रेंज क्या होती है। तो यहां से यहां पहुंचते हैं, देखिए कैसे। उसके लिए थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन है, एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक्स टेन थीटा में कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो जहां पर ये एक्स टेन थीटा है वहां पे तो -1 आ जाएगा, और जहां पर ये नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बहुत अच्छे, जहां पर ये नहीं है वहां पर ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए एक्स टेन थीटा जहां पर है वहां से तो कॉमन होने के बाद उस जगह पे तो 1 बच जाएगा, लेकिन जहां वो टर्म नहीं होता है तो उस जगह पर वो कैसा होगा, अपॉन में। जैसे ये देखो हमने लिखा a माइनस बी, हमने कहा a कॉमन ले लो, तो जहां पर ये है वहां तो आपका 1 हो गया, और जहां नहीं है वहां कहां पहुंचेगा, अपॉन में। a को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर से यही आ जाएगा। ये रिजल्ट लाना है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ओरिजिनल वाली जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दी। एक्स टेन थीटा ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, जहाँ पर ये कॉमन वाला पार्ट होता है वहाँ पे 1 आ जाएगा, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे अपॉन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, और जो कॉमन वाला एक्स टेन थीटा है वो अपॉन में आ गया। उसके बाद इसको अलग से सॉल्व कर लिया है, ये देखिए ये वो टर्म है, इसको सॉल्व किया गया। सबसे पहले इस x से एक x कट कर दिया, तो ये बन गया जी एक्स 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को ब्रेक किया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, तो क्या बचा, बचा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। जी एक्स जैसा था वैसे लिखा है। अब ये जी एक्स और ये वाला 2 ले लो, ये वाला कॉस थीटा ले लो, ये साइन थीटा ले लो, तो ये सब मिला के बन गया साइन 2 थीटा। u स्क्वायर अलग से रखा हुआ है। इस तरीके से सेटिंग कर लो, x को अपना अकेला कर दो, g को नीचे सेट कर लो, तो ये बन गया r, x बाई आर। तो इस टर्म को सॉल्व किया, सीधा बन गया x बाई आर। तो आप देख सकते हैं कि x टेन थीटा कॉमन में था, ये पूरा टर्म x बाई आर बन गया है, और एक अलग डिफरेंट लुक में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ चुकी है उस प्रोजेक्टाइल की जो ग्राउंड से फेंका गया था। और रोल्स अलग अलग हैं, जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे जहाँ पर ये वाली प्रोजेक्टाइल इक्वेशन यूज़ होती है, सिमिलरली इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे।